अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके, ये टॉपिक है करियर काउंसलिंग का। ठीक है। बहुत दफ़ा आपने सुना होगा करियर काउंसलिंग, या फिर जब आप लोग अपने एजुकेशनल काउंसलिंग कह लें, या जब भी आप किसी जगह पे किसी भी तरह का मशवरा, किसी भी तरह की गाइडेंस, किसी भी तरह की ट्रेनिंग काउंसलिंग के अंडर आती है। एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। ठीक है। जो मेंटली इतने फिट लोग नहीं होते, या जो अपने डिसीजंस नहीं कर सकते, या जिनको बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, उनको चीज़ें इंश्योर करवाई जाती हैं डेट यू डू वेल इफ़ यू गेट दिस ट्रेनिंग। और आप जिस तरह लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो काउंसलिंग की तरफ चले जाते हैं। सो लाइक इन डिफरेंट सिनेरियो, जब आप ये चूज़ नहीं कर पाते कि आप कौन सी डिग्री लें, ठीक है, कौन सी क्वालिफ़िकेशन अटेन करें, किस चीज़ का क्या स्कोप है, तो आप उसकी चीज़ की काउंसलिंग की तरफ चले जाते हैं। सिमिलर इज़ द केस विद करियर काउंसलिंग। आपको ये समझ नहीं आता कि विच डोमेन इज़ बेस्ट फॉर यू। आप मार्केटिंग में जाएँ, फाइनेंस में जाएँ, आप एचआर में जाएँ, ये एक मसला है। किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ की ज़्यादा हैं। ठीक है। आपके अंदर आप तो कुछ चीज़ ले लेंगे, आप तो गाइडेंस ले लेंगे, आप तो उसमें डेवलप हो जाएंगे, लेकिन क्या मार्केट में उसकी अपॉर्चुनिटी भी है? ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास इस चीज़ में? आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो एक तो ये सिनेरियो आ जाता है। ठीक है। आप प्री मेडिकल में जाएँ, आप प्री इंजीनियरिंग में जाएँ, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद जॉब्स के अंदर जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आप ग्रो कैसे करें। ऑफ कोर्स आप एक जगह पे स्टिक नहीं होना चाहते। इंसान की ये नेचर ही नहीं है कि वो एक जगह पे स्टक हो जाए। ठीक है। दे ऑलवेज़ वांट टू ग्रो। तो ग्रो करने के लिए आपको कुछ चीज़ें अटेन करनी पड़ती हैं, अचीव करनी पड़ती हैं। आप एक जगह पे अगर स्टिल हो जाएंगे तो फिर आपके पास ना आप ग्रो कर सकेंगे, ना आप कुछ अचीव कर सकेंगे। सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो करियर काउंसलिंग के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास थोड़ा सा रिसर्च रिलेटेड नॉलेज है, वो भी आपको बता सकता है, बेहतर गाइड कर सकता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसा वहाँ पे बंदा है जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन की सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बता सकता है कि आप यहाँ पर किस लेवल तक जा सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि उसको पता होगा आपकी एबिलिटीज़ का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो बेहतर आपको गाइड कर सकता है। ठीक है। ऐसे मैनेजर्स जो कि ह्यूमन रिलेशन में बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको इस चीज़ करियर काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं। इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसको कहते हैं ये पीपल है। ठीक है। यानी कि लोगों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लोगों को बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं। डैट इज़ वाई दे आर इन ह्यूमन रिसोर्सेज। और इस तरह मतलब ह्यूमन रिसोर्स के साथ इनको डील करना आता है, तभी ये इस डोमेन में। बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी इन एवरी केस, बट मोस्ट ऑफन ये ऐसा होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको बहुत कंपैशनेट, एम्पैथेटिक इस तरह का कंसीडर किया जाता है, और ये सोचा जाता है कि ये बहुत हमें अच्छा गाइड करेंगे। सो लेकिन जो आपके इमीडिएट मैनेजर्स होते हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, वो भी इस केस में आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपके तमाम एबिलिटीज़ का पता होता है, आपकी वीकनेसेस का, आपकी स्ट्रेंथ्स का पता होता है, और उनको ऑर्गेनाइज वो मैनेजर्स हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन का भी पता होता है कि उसका क्या रियलिस्टिक अप्रेजल है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो आपको कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो वो भी आपको गाइड बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपको काउंसिल कर सकते हैं। ठीक है। वो आपके पर्सनल डाटा से इंफॉर्मेशन लेके आपको आपकी स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि आप अपने इन स्किल्स को पॉलिश कर सकेंगे। ठीक है। तो ये तो कुछ बातें होंगी करियर काउंसलिंग की। ये बाकी पैराग्राफ आप रीड आउट कीजिएगा, कोई मसला हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ सजेशंस हैं जो कि मैनेजर्स को हेल्प आउट करते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, करियर काउंसलिंग कर सकें। एक तो जो मैनेजर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इसकी लिमिट्स क्या हैं। ठीक है। लिमिट्स पता होनी चाहिए उन्हें करियर काउंसलिंग की। वो जस्ट एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं, आपको स्टिमुलेट कर रही हैं टूवर्ड्स डेवलपमेंट। वो आपको वहाँ तक पहुँचाएंगी नहीं। तो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करियर प्लान आपको डेवलप करके दें उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय के एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उन्हें अपनी ये ना हो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाए, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको जस्ट जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिलेटेड है उनसे वही लेनी चाहिए। फिर वो कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो रिस्पेक्ट करें। लाइक अगर उनको कोई एम्प्लॉय कोई चीज़ बता रहा है
तो वो उसको रिटेन करें, ये ना हो कि वो दूसरों को बताते फिरें या उनका उसका मजाक उड़ाते हैं। तो एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी जो है उसको उनको सेव करना है, सिक्योर करना है। फिर वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे। रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि अगर वो लड़की है तो उसके साथ कोई दूसरी टाइप का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ले। सिंपल प्रोफेशनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे, वो ऑनेस्ट हो, ओपन हो और सिंसियर हो अपने सबऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। ये ना हो कि वो बाइज्ड है, किसी और को वो बेहतर मशवरे के लिए उसको गलत मशवरा दे रहा है या उसकी जो प्राइवेसी है उसको ख़राब कर है। तो वो चीज़ों को उसको सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, ठीक है। इतना वो एम्पैथ होना चाहिए कि वो जो है समझ सके अपने सबऑर्डिनेट को, अच्छी तरह से सुने, ठीक है, सिंसियर लिसनर की तरह सुने। और उसमें यह है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो जो बहुत ज़्यादा बात है ना उसको पसंद नहीं करते, या बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, या बहुत ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। तो ये एक बहुत मुश्किल एफ़र्ट है कि आप चीज़ों को तहम्मुल से विद नो बाइसनेस आप चीज़ों को सुन सकें और फिर उससे चीज़ों को एनालाइज कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कंसीडर करे ऑल्टरनेटिव्स को, ठीक है। वो मतलब बेसिकली क्या करे, जो करियर काउंसलिंग के अंदर सबऑर्डिनेट को हेल्प करे कि वो और भी चॉइसेस को देखे जो कि अवेलेबल हैं। ये ना हो कि वो सिर्फ एक ट्रैक पे सबऑर्डिनेट चल रहा है तो वो जो मैनेजर है वो भी उसको कि हाँ हाँ यही ठीक है, आप इसमें ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। आप ये देखेंगे आपके पास और भी ऑप्शन हैं, आप वो भी अवेल कर सकते हैं, उसमें भी जाके आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह भी वो गाइड कर सकता है मैनेजर। फिर शेयर करें इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़, जब असेसमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है तो ऑर्गेनाइजेशन मेक श्योर करे ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट हैज़ बीन क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय एंड दैट द एम्प्लॉय इज़ अवेयर ऑफ पोटेंशियल जॉब ओपनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो मैनेजर है वो सिंपल ये बताए कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, ये आपके इंटरेस्ट हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो भी जॉब ओपनिंग होगी आप उसके लिए बेस्ट फिट हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ पहले तो वो जब पूरी तरह इंडिविजुअली असेस कर चुका होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसकी असेसमेंट देख चुका होगा उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल में, फिर वो उससे बेहतर कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट ये है असिस्ट विद गोल डेफिनेशन एंड प्लानिंग। रिमेंबर दैट द एम्प्लॉय मस्ट मेक द फाइनल डिसीजंस। ये एम्प्लॉय की डिसीजन है कि वो क्या मतलब फाइनली डिस्क्रिशन है एम्प्लॉय की कि वो क्या फ़ाइनल डिसीजन लेगा। सिर्फ वो उसको एक मैनेजर जो है वो एक इनिशिएटर या एक कैटलिस्ट के तौर पर सर्व कर सकता है कि इंडिविजुअल का जो प्लान है, मतलब वो जब अपनी इन्फॉर्मेशन बताएगा एक इंडिविजुअल कि मेरी ये असेसमेंट है ख़ुद के बारे में कि मेरे पास ये एबिलिटीज़ हैं, ये इंटरेस्ट हैं, ये स्किल सेट है, तो मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ तक ग्रो करना चाहता हूँ और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो क्या मेरा ये प्लान ठीक है। तो वो उसको उसके गोल डेफिनेशन में और प्लानिंग में असिस्ट कर सकता है कि जी आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं या आप ठीक नहीं सोच रहे, अगर आप ये चीज़ ऐड कर दें तो आप ज़्यादा अच्छा फ्लरिश कर सकते हैं। तो इस तरह एक मैनेजर जो है वो करियर काउंसलिंग में मज़ीद एक एम्प्लॉय को हेल्प आउट कर सकता है, ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हुए, ठीक है। होपफुली बच्चों इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।